हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे ड्रॉबैक ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। हम द प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था मॉडल ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इस कुछ 7 पोस्टुलेट्स से, तो ये 7 पोस्टुलेट्स आपके इन द स्टार्टिंग ऑफ द 19th सेंचुरी तो बिल्कुल ठीक ठाक रहे, लेकिन जैसे जैसे आपका रिसर्च आगे बढ़ी तो कुछ पोस्टुलेट इसमें से क्या हो गए, आपके ख़त्म हो गए। सबसे जो मेजर पोस्टुलेट था कि एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, ये थ्योरी यहाँ फेल हो गई। अब कैसे फेल हुई? अब हमें पता है कि एटम्स के आपके 3 एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सबसे पहला आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है, दूसरा आपका प्रोटॉन होता है और थर्ड आपका न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और यही न्यूट्रॉन और यही प्रोटॉन मिलके क्या बनाता है आपका, अगर इनका सम किया जाए, सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर सम ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस सम नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन, तो ये बन जाते हैं आपके एटॉमिक मास। मैं यहाँ पे आपसे दो बार चीज़ बोल रहा हूँ कि आपका या तो हम इलेक्ट्रॉन ले लीजिए या प्रोटॉन ले लीजिए, किसके साथ? न्यूट्रॉन के साथ, क्योंकि आपके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ जो आपके प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम्स में आपके इक्वल होते हैं। इक्वल क्यों होते हैं? इक्वल इसलिए होते हैं क्योंकि एटम्स आपका क्या होता है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होता है आपका। ठीक है, उसमें कोई भी आपका किसी भी टाइप का उसमें एक तरह का न्यूट्रल हो, कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव साइन नहीं होता है। तो हमारा टॉपिक है आज का ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहला जो पोस्टुलेट था उसको हमने ब्रेक किया। एटम कैन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल। लाइक कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, दूसरा आपका प्रोटॉन और नेक्स्ट है आपका न्यूट्रॉन। इस पे कोई भी आपका चार्ज नहीं होता, इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है। ये सबसे पोस्टुलेट था और सबसे इम्पॉर्टेंट था, ये इसको ब्रेक हो गया। सेकंड है एटम्स हैविंग similar atomic number but different atomic mass। ठीक है, समझ रहे हैं? सिमिलर एटॉमिक नंबर हो और डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, Cl17 होता है, Cl17 होता है। ठीक है, Cl17 एक का आपका मास होता है 35, एक का मास होता है आपका 37। क्या लिखा है? सिमिलर एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अब इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है आइसोटोप्स। इनको बोला जाता है आइसोटोप्स। थर्ड होता है, इंपॉर्टेंट है आपका नेक्स्ट भी, एटम्स हैविंग सिमिलर एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, सिमिलर एटॉमिक मास होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। यस, ऐसा भी होता है। सबसे पहले हम बात करें Ca की। Ca का होता है एटॉमिक नंबर 20। फिर होता है ऑर्गन, इसका होता है आपका 18। इसका दोनों का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है आपका 40। ठीक है, इनको बोला जाता है आपका आइसोबार्स। ये 3 मेजर पोस्टुलेट थे जिससे आपका जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी वो थोड़ा सा फेल हो चुकी है। और ये अभी तक ये पोस्टुलेट अभी तक कुछ और हो सकता है फेल हों, ठीक है, लेकिन अभी तक ये 3 मेजर जो पोस्टुलेट्स थे उसमें से 3 आपका ये ब्रेक हो चुके हैं। ये बस का लुक ले लीजिए।
ओके, तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिंबल है। और सिंबल क्या होता है? सिंबल इट इज़ अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, सिंबल क्या होता है? इट इज़ अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ओल्ड की, तो एल्केमिस्ट ने आपके कुछ सिंबल्स दिए थे। सबसे पहला सिंबल था, जैसे हम आयरन का लिखते हैं फिर लिखते हैं, तो उन्होंने आयरन का जो सिंबल दिया था वो क्या दिया था? ये आयरन। ठीक है, आयरन का सिंबल दिया। उसके बाद उन्होंने ये आपका सिल्वर का सिंबल था। इनको थोड़ा बहुत ज़्यादा हम याद नहीं रख पाते थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो सिंबल दिया वो दिया आपका गोल्ड का। ये आपका गोल्ड का सिंबल था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है हमें याद करना। फिर कौन आए? फिर भाई डाल्टन आए। फिर डाल्टन आए। डाल्टन ने भी अपने सिंबल निकाले। ठीक है, एक यहाँ पे लिखा, क्या था आपका? ये कॉपर था। ठीक है, एक इन्होंने ये सिंबल ये निकाला अपना, यहाँ पे इन्होंने एक सर्किल कर दिया और बीच में जी लिख दिया, गोल्ड निकाल दिया। फिर इन्होंने क्या किया? एक और सिंबल निकाला ऐसे। ठीक है, ये हमने मरकरी का रख दिया। ठीक है, थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है ना? ठीक है, और उसके बाद क्या किया? एक उन्होंने एक सिंबल और निकाला, फिर का सल्फ़र का, जब प्लस साइन बना दिया सल्फ़र का। तो ठीक है, ये आपके सोने साइन दिए थे, ये रिप्रेजेंटेशन दी थी। बट आज के जो मॉडर्न थ्योरी है वो कैसे साइन देते हैं? अपने उनके नाम पे देते हैं। ठीक है, जैसे आपका कॉपर है, ठीक है, प्लस से दिया था आपका। और आपका गोल्ड हो गया, गोल्ड इज़ द AG, सिल्वर इज़ द AG। तो इनके आपके बेसिक है सिंबल रिप्रेजेंटेशन था आपका। ठीक है, तो ये सिंबल थे। थोड़े पुराने सिंबल हमें याद करने पड़ेंगे, जो आपके जो नए सिंबल्स हैं आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप याद होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसको याद करने का, जैसे जैसे प्रैक्टिस में आते जाएंगे, क्योंकि अभी आप पहली बार इस चीज़ को डील कर रहे हैं तो हैबिट्स में आ जाएंगे, तो उसका कोई याद करने का ज़रूरी नहीं है। अभी अपना हैबिट्स में आके याद होते रहेंगे अपने आप ये। ठीक है, तो ये आपके सिंबल थे। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास की बात करते हैं। जब डाल्टन्स ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी तो उसके बाद उसमें एक लॉ आया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कोई भी आपका मास हो, कोई भी आपका प्रोडक्ट है, उसके रिएक्टेंट का मास उसके इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ तक बात हमें समझ में आ गई। और फिर बात आती है भाई एक एटम का जो मास है वो कितना होता है। अगर हम बात करें 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 1.67 10⁻⁻24 kg, इतना होता है। अब इतना मास है, कोई मास होगा इतना, तो उसको मेजर करने के लिए बहुत ज़्यादा हम सेंसिटिव क्या बैलेंस यूज करना पड़ेगा। अब ये हमारे लिए ड्रॉबैक हो गया कि इतना छोटा मास हम कैसे इसको क्या करेंगे? काउंट करेंगे, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, कौन सा हम बैलेंस यूज करें ये मास आ जाए। तो हमने क्या किया भाई, इस मास को किसी एटम के मास से हमने इसको क्या कर दिया? रिलेट कर दिया। ठीक है, हमने किसी भी एटम के मास से इसको रिलेट कर दिया कि कोई भी आपका जो एटम्स है इस पर्टिकुलर एलिमेंट के मास से कितना ज़्यादा हैवियर है। ठीक है, तो हम बोलते हैं उसको रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। तो हमने क्या किया? हमने उस पर्टिकुलर जिसका हमें मास निकालना है, हमने उस एलिमेंट के मास को किसी अदर एलिमेंट के मास से हमने उसको रिलेट कर दिया। तो सबसे पहले इसको चूज किया गया, वो चूज किया गया हाइड्रोजन को। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो आपका 1 एटॉमिक यूनिट होता है, 1 AMU। ठीक है, लेकिन बस किसी कारण से इसको हटा के फिर हमने चूज किया आपका ऑक्सीजन। तो फिर थ्योरी आई कि